जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। परंतु मुझको राक्षस विधा के पाप से दुखी किया है और रोज़ रोज़ राक्षस पाप से दुख देते हैं। सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नज़रों से देखी हुई लिखता हूँ। अगर तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल होकर के नहीं छोड़ाओगे तो यह बनिए कुल संसार को गारत कर देंगे, क्योंकि अगले ज़माने के लोगों ने दुख पा पाकर पाप को छुड़ाया जब आराम मिला है। इसी तरह से संसार के लोगों इनके पाप को छुड़ाओगे जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे और आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीदा मौसुम ब जगदितकारनी अज तस्नीब सात अनुपदास मोत वतम मुलक माड़वार यह जगदितकारनी, जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। कि कलजग होगा, पेज नंबर 90। और ख़राब वक्त आवेगा सो वो बात सच्ची हो जाती है। तो संसार को दिखता ही है, क्योंकि यह बनी अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को रावण की तरह से गारत कराते जाते हैं। तो संसार को अगर इनके पाप की खबर होती जब तो संसार इनके औलाद को मरवा देता, क्योंकि मालिक ने तो संसार को अमर रहने के वास्ते पैदा किया है और अमर रहने के लिए मालिक ने संसार को औलाद दी है। सो सब कोई दिखता है। और यह जो इन्होंने आगम बातें लिख दी है कि शहर से आगे चलकर 100 कोस के ऊपर एक गांव बसा हुआ मिलेगा, इसी तरह से 100 कोस के ऊपर गांव से आगे गांव मिलेगा। सो सच है, परंतु तुमको जताने के वास्ते लिखता हूँ कि जिससे तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप फैला रखा है कि जो पाप की वजह से तुम लोगों को यह अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पढ़ने देंगे और ना पढ़ने देते हैं। और इस ज़माने में तो 8 कोस 5 कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलते हैं। सो संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि जो आबाद है। कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके वेद की किताबों में लिखा है कि अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो यह बातें भजनों में गाते हैं। सो यह किताबें इन सदागरण लोगों की चलाई हुई है कि जिसमें ऐसे ऐसे हालात तरह तरह के लिखे हुए हैं। और यह भी लिखा है कि टाँकी नीर तुलेगा और तुलकर पानी बिकेगा जब कलजग आवेगा और महापर लोभी होगी। सो इसी तरह की जो किताबें हैं वो इन बनियों की चलाई हुई है। सो उन किताबों के ऊपर नाम इन बनियों ने हम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के लिख दिए हैं कि जो हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ों में बुजुर्ग हो गुजरे हैं। सो यह बनियों की जालसाजी और चालाकी है। सो इसको तुम अपने दिल में और मेरे लिखने पर गौर फरमा कर देखो कि जैसा जाल इन सौदागर महात्मा का रावण के तरीके से चल रहा है, परंतु इन सौदागर महात्मा ने तमाम जहान के लोगों की अक्ल ऐसे ख़राब कर दी है कि जो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो यह राक्षसी पाप का सबब है। सो यह बनी अकल को इस गरज से ख़राब कर देते हैं कि जो कोई जाल से वाकिफ़ करेगा तो कोई जाल को सच नहीं जानेगा और खिलाफ जानेंगे। इस वजह से समझाने वालों को अहमक जानेंगे तो हमारा जाल जो चल रहा है वो किसी पर जारी नहीं होगा, तो बस तो चलता रहेगा कि इससे तमाम जान के नाम का पाप करके अकल ख़राब कर दी है। और इन बनियों ने पहले से सब लोगों की अकल ख़राब करके पहले भी राक्षसी पाप चलाया था। पेज नंबर 91। परंतु अगले बादशाह ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह भी गारत कर दी थी। परंतु इन बनियों ने पहले भी रावण की तरह से और हंडाकुंस और कंस और कारून की तरह से राक्षसी विधा किताबों समेत चलाई थी। सो खबर पड़ते ही बादशाह ने छोड़ा दी और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी ही जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। सो यह बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रहे हैं। सो इन बातों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि यह पाप करने वालों को जो पाप बनिए कराते हैं उनको खर्च मुकर्रा भेजते हैं। और जो कि इन बनियों ने आगम बाकी है वो सच है, क्योंकि अव्वल तो यह बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जहां में जाहिर करते हैं कि फ़लानी मिति और फ़लाने दिन
और महीने में यह बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते हैं जब वो मिति आती है, जब यह बनी 84 लाख कुंडों के ऊपर पाप भराते हैं, जब वो बात सच्ची हो जाती है कि जिस बात को तमाम जहान के लोग अपने मुंह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते हैं और कहते हैं कि मारने की कुदरत है, और यह नहीं कहते हैं कि यह मारने की कुदरत नहीं है, यह तो रावण की तरह से इन बनियों का पाप है। सो यह बुद्धि का प्रमाण है कि जो इनके जाल नहीं समझते हैं और फिर पिछताते हैं, और जबकि पाप को समझते हैं तो छुड़ाते हैं। क्योंकि रावण के वक्त में भी पहले लोग रावण के पाप को शनिचर के करने से समझे। जब रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया और फिर उस पाप के बारे में तमाम जान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले से समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते, क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया है बल्कि सुख दिया है। और यह जो हमने दुख उठाया है यह रावण के राक्षसी पाप से उठाया है, क्योंकि रावण ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल ऐसी फेर दी थी कि जो कोई रावण के जाल की बात को कहता तो उसको मारने की कुदरत जानते थे और यह जाल नहीं समझते थे। परंतु शनिचर के समझाने से तमाम जान ने समझ के रावण के जाल को आजमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। जब संसार ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मारने की कुदरत जानते थे। खैर इसी तरह से हरनाकुंज राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब भी तमाम जहान मारने की कुदरत जानते थे और जब कि इनके जाल की खबर पड़ी और पाप को छुड़ाया, जब तमाम जहान ने रावण के जाल की तरह से हरनाकुंज वगैरह के जाल का बड़ा अफसोस किया। जय परमेश्वर। देवता लोगों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पाठ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात अनुपदास किताब जगत कहानी 274 पेज, छावनी एरमपुरा सिंहवत 307027, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर। देवता लोगों, जय परमेश्वर।